चंद्रशेखर आज़ाद योगी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। प्रयागराज में वो गुंडे कौन थे, किसने हमला किया, किसने गुंडाईगिरी किया, कौन जेल में है और कौन सलाखों के पीछे है, इन सब के बीच में वो अब आकर अपने बयान को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल दलितों के पीछे हमला करने वाले कौन हैं। दरअसल वो कौन गुंडे हैं जो आज भीम आर्मी की सेना को रोकना चाहते हैं। प्रयागराज में जो कांड हुआ, प्रयागराज में जो हिंसा हुई, प्रयागराज में भीम आर्मी सेना और योगी पुलिस के बीच जो भिड़ंत हुआ, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुआ, इसका जो मूल जिम्मेदार है वो कौन है, हम आज आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे आदमी नहीं थे जो गुंडाईगिरी कर रहे थे, जो जेल में है वो हमारे आदमी है। तो दूसरा पहलू ये आता कि क्या योगी पुलिस झूठ बोल रही है, क्या योगी पुलिस ने हिंसा की, क्या योगी पुलिस वो तमाशा कर रही थी, कौन था वो गुंडा, ये सबसे बड़ा अब सवाल आ गया। तो हम क्या करते हैं कि योगी जी और योगी पुलिस के जो बयान हैं, जो उनके रूल हैं, जो उनका एक्शन है, उन पर ज़रा सा तवज्जो देते हैं और फिर वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के जो बयान हैं, उनके जो बाइट्स हैं, उन पर हम ज़रा सा नज़र डालते हैं। फिर समझ में आएगा कि मामला था क्या, मामला हुआ कैसे, गलती किसकी है, सलाखों के पीछे जो है वो कसूरवार है या बेकसूर है, या फिर ये तू मैं की लड़ाई में मासूम लोग फंस गए हैं और जो गुंडे लोग हैं, जो मेन आरोपी हैं, वो अपना पर्दे के पीछे से राजनीति और सियासत कर रहे हैं। ये अब समझने का वक्त आ गया है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। यूपी का प्रयागराज, हम और आप जानते हैं कि किस तरीके से योगी प्रशासन और योगी जी पर कितने हजारों सवाल उठे हैं, ख़ास करके चाहे वो बहराइच का मामला हो, संभल का मामला हो, या फिर दरअसल जो है वो अगर यहाँ की बात कर लें आप, जब बाबा को चरण छूने के लिए लोग चले जाते हैं, हाथरस का मामला है, जो 200 देश की जो महिलाएं मर जाती हैं, 200 के आसपास बच्चियां मर जाती हैं भगदड़ में, उन बाबाओं का मामला हो, जब हाथरस की बेटियों को जलाने की बात हो, तो हजार सवाल आते हैं लेकिन जवाब का आता पता नहीं होता है। तो आपको लगता है कि प्रयागराज के मामले को लेकर सवाल होगा तो जवाब आ सकता है। चंद्रशेखर के अगर गुंडे थे, या चंद्रशेखर आज़ाद के दोस्त थे, या उनके लड़के थे, या उनके आर्मी के सेना थे, तब भी सवाल योगी प्रशासन से होगा। और अगर कोई तीसरा भीड़ तंत्र था, अगर कोई तीसरा गुंडा था, तब भी सवाल चंद्रशेखर आज़ाद से नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के पुलिस से होगा। क्योंकि प्रयागराज ही नहीं, पूरे यूपी की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, अगर कोई गुंडे और माफिया गुंडाईगिरी कर रहे हैं, अगर अपने माफिया के तंत्र को बढ़ा रहे हैं, अगर वो खुल्लम खुल्ला सियासत के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, तो इन सब को जेल में डालने का, इन सब पे एक्शन लेने का काम सिर्फ और सिर्फ योगी पुलिस का है। तो अब दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रयागराज में जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमने आपको बताया। लेकिन फिर से एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आज़ाद की सेना, उनकी टीम, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जब एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तो योगी प्रशासन ने दरअसल उनको रोक दिया। इधर से भी भीड़ हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से भी भीड़ हुआ। ये बहसबाजी कुछ देर चली, चलते चलते दरअसल अचानक से एक भीड़ आती है और ये भीड़ तंत्र में बदल जाती है। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, हिंसा का रूप ले लेती है, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्तियों को दरअसल जो है नुकसान पहुँचाना शुरू हो जाता है। कई लोग भागते हैं, कई लोग पकड़ाते हैं और कई लोग जो है इन पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से सवाल पहला ये पैदा होता है कि योगी जी का इंटेलिजेंस कहाँ था, योगी जी का आईबी कहाँ था, योगी जी का कानून तंत्र जो है वो कहाँ पर था। सवाल ये भी कि प्रशासन आपका है, तमाम चीज़ें हैं, फिर वो गुंडे करने वाले लोग कहाँ थे, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, तमाम चीज़ कहाँ है। तो यही वजह है कि चंद्रशेखर अब चुनौती दे रहे हैं। वो चुनौती क्या दे रहे हैं योगी जी को, आइए अब आपको बताते हैं।